वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, ब्रह्मांड की सभी दिशाओं में और सभी दिशाओं के जहां मेल होते हैं उन कोनों पे, हर जगह पे, हर दिशा में किसी ना किसी का घर आता है। किसी का उत्तर दिशा है, किसी का पूर्व मुखी है, कोई दक्षिण की तरफ देखता है तो कोई उत्तर की तरफ, और इस प्रकार से जो दो दिशाओं के कोण हैं मिलने वाले, उसमें भी सभी के घर आते हैं। अब लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है। यदि हम किसी भी दिशा में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप घर बनाते हैं तो वह हमें शुभ फल देने में सक्षम है। अब जब भी कोई नया घर बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है, सबसे पहले आवश्यकता होती है जल स्रोत की, जल की, क्योंकि जल के बिना निर्माण कार्य आरंभ हो ही नहीं सकता। और ये जल स्रोत यदि हम पूर्व दिशा में लगाते हैं तो यह इतना शुभ नहीं माना जाता। वहाँ पर जीवन को हानि भी हो सकती है। वैसे तो पूर्व दिशा स्वयं ऊर्जा के स्वामी, ब्रह्मांड को चकाचौंध करने वाले, शक्ति देने वाले सूर्य देव की है, किंतु यहाँ पर जल स्रोत बनाना हितकारी नहीं है। और यदि हम दक्षिण में जल स्रोत बनाते हैं वह भी अशुभ माना जाता है। यहाँ जल स्रोत बनने पर उस घर में निवास करने वाली जो नारियां होंगी, जो स्त्रियां होंगी, उनका चरित्र ठीक नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि हम उत्तर दिशा में जल स्रोत बनाते हैं तो उत्तर दिशा का जो जल स्रोत है वो बहुत ही शुभकारी रहता है और उसमें हमें धन वृद्धि मिलती है। तो ये जल स्रोत जो है यदि किसी मरुस्थल में बना दिया जाए, जहाँ पर जल की कमी रहती है, वहाँ पर बना दिया जाए तो जो अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल हमें इस जल स्रोत को बनाने से मिलता है। यदि आपने देखा होगा तो अभी भी जून के महीने में, मई के महीने में, यानी गर्मियों के महीने में स्पेशली बहुत जगह पर लोग जल का वितरण करते हैं, जल पिलाते हैं। कोई शीतल जल पिलाते हैं, कोई मीठा जल पिलाते हैं, क्योंकि जल जिस समय अभाव में हो उस समय जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जल स्रोत का निर्माण करने के बाद आता है
कि किस मुहूर्त में मकान का निर्माण, भवन का निर्माण, घर का निर्माण, व्यापारिक स्थान का निर्माण किया जाए। यदि हम शुभ मुहूर्त पर कोई भी निर्माण कार्य आरंभ करते हैं, शुभ मुहूर्त पर कार्य को आरंभ करते हैं, तो वह निर्विघ्न कार्य हमारा संपन्न होता है। यदि हम अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से कार्य आरंभ कर देते हैं, किसी मुहूर्त की ओर ध्यान नहीं देते, तो हमें विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए दर्शकों, जब भी आप गृह निर्माण करें या किसी भी प्रकार का भवन निर्माण आरंभ करें, तो आप शुभ मुहूर्त पर ही उसे आरंभ करें। अब शुभ मुहूर्त पर आरंभ करने के बाद आता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश भी शुभ मुहूर्त पर ही होना चाहिए। यदि आपका कुछ फिनिशिंग का कार्य रह भी गया है, उसके बावजूद यदि गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त आ गया है, तो आप उस समय कर लें। और कई बार ऐसा होता है कि मकान आपका फिनिश हो चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है और 1 महीने तक किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि चलो अभी हम घर में जाते हैं, रह लेते हैं, फिर बाद में हम शुभ मुहूर्त करके और उसमें गृह प्रवेश कर लेंगे। यह उचित नहीं है। जब तक गृह प्रवेश के लिए आप हवन और विधि पूर्वक देवताओं का आह्वान और उन्हें आहुतियां नहीं देते, तब तक आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको 1 माह या 2 माह इंतजार करना पड़े। अब घर में सबसे एक जो मुख्य स्थान आता है, वह है पूजा का स्थान। पूजा के स्थान पे जो मूर्तियां हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक और किस देव की किस दिशा में मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, उसी प्रकार से स्थापित करनी चाहिए। और फिर आता है घर में एक और मुख्य स्थान, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जो है, यदि हम ब्रह्म स्थान की शुद्धता बनाए रखते हैं, तो हमारे घर में, हमारे जीवन में ऐश्वर्य, धन वृद्धि, हर प्रकार की सुख संपन्नता हमें मिलेगी। अब ब्रह्म स्थान से ही रिलेट करता हुआ मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं, जो कि महाभारत के समय से है। जिस समय पांडवों ने अपना महल बनाया इंद्रप्रस्थ में, तो कृष्ण जी के कहने पर ब्रह्म स्थान में एक दोष छोड़ दिया गया, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण को इस बात का आभास था कि ये महल पांडवों के पास रहेगा नहीं, ये महल कौरव धोखे से हथिया लेंगे। और वही हुआ। कौरवों ने ये महल जुए में धोखे से हथिया लिया था और ब्रह्म स्थान में क्योंकि कमी छोड़ दी गई थी जानबूझकर, इसलिए कौरवों का संपूर्ण वंशनाश हो गया था। ऐसा महाभारत की कथा के बारे में हम सब लोग जानते हैं और भली भांति परिचित हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ब्रह्म स्थान में एक छोटी सी त्रुटि, जो कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के विपरीत जाती है, कहां तक हानि कर सकती है, संपूर्ण राजवंश का विनाश कर सकती है। तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, साधारण से घरों में रहने वाले हैं, तो हम ब्रह्म स्थान से बहुत से लाभ भी उठा सकते हैं, अपने जीवन में ऐश्वर्य भी ले सकते हैं, सुख और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमें चाहिए कि हमें जब भी निर्माण कार्य करें, तो उस निर्माण कार्य में जिस प्रकार से हम अन्य चीज़ों का, अन्य बातों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का भी ध्यान रखें कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप चल रहा है, ताकि हमारे जीवन में सदैव खुशी, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे और इस जन्म में हम कर्म करते हुए सद्गति को प्राप्त हो। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।